माफ़ करना, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। इच्छा कैसे पूर्ण करें, कैसे उसको फलित करें और क्या इच्छा हो हमारी, ये आज का विषय रहेगा। एक छोटी सी कहानी से मैं आपकी शुरुआत करना चाहूँगा आज की चर्चा की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बातें मानेंगे आप अपने आप की, अपने अंदर बैठे विचारों की, लेकिन इन बातों को आप सुन करके विचार कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा की शुरुआत करता हूँ। एक व्यक्ति बहुत बीमार था, उसको हर जगह ले जाया गया, डॉक्टरों के पास ले जाया गया, अस्पतालों में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनके सारे चेकअप करे, अल्ट्रासाउंड किया। आजकल की जो तकनीकी हैं, जो बारीक से बारीक बीमारी को पकड़ने का काम करती है, उन सब तकनीकों को इस्तेमाल करके उसकी बीमारी को खोजा गया, लेकिन उस बीमारी का कोई हल, कोई निर्णय नहीं पहुंचा कि इनको ये बीमारी है। डॉक्टरों की भाषा में अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन वो बेचैन, परेशान रहते थे, बड़े ही अस्वस्थ रहते थे। सारा घर परेशान, सारे परिवार परेशान, सब रिश्तेदार परेशान, सब मित्रगण परेशान, जो उनको जानते थे सब उनकी बीमारी को लेकर परेशान थे। जो कल तक हंसता खेलता चेहरा था, जो हर किसी के साथ अच्छे व्यवहार करता था, आज वो बिल्कुल बदला बदला सा है। बीमारी क्या है किसी को नहीं पता लेकिन व्यक्ति परेशान है, बीमार है। ये सिलसिला महीनों चलता रहा। कुछ दिन बाद पता चला कि एक पड़ोस के गांव में एक संत आए हैं घूमते फिरते, क्योंकि जो समाधान होता है वो आपके आसपास ही आ जाता है, आपको पता नहीं चलता। जो बीमारी है उसका इलाज आपके इर्द गिर्द ही होता है, आपको पता नहीं चलता। तो खैर, एक महात्मा जी का पता चला, फला गांव में एक महात्मा जी आए हैं। लोगों ने कहा कि आप एक बार उन महात्मा जी से भी बात करके देखिए। अरे, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर हमारा ठीक नहीं कर पाए तो वो महात्मा जी क्या करें। तरह तरह की बात करी, तरह तरह के विचार आए। फाइनली उनको राजी कर लिया गया उन महात्मा जी से मिलने के लिए। उनको लेकर के महात्मा जी के पास जाया गया। महात्मा जी से बातचीत की गई कि महात्मा जी, हमारे ये बहुत बीमार हैं, बहुत परेशान हैं, आप इनका कोई इलाज का उपाय करिए। तो महात्मा तो बड़े ज्ञानी, विज्ञानी और उस बंधी हुई सोच से बड़े परे हो गए। बंधन नहीं होता। आजकल की स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। महात्मा के आसपास बंधन नहीं होता। महात्मा वही होता है, संत वही होता है जो बंधन को तोड़ करके समाज के हित में काम करे, समाज की भलाई के लिए काम करे। अपनी भलाई तो उसका जो प्रकृति है, देखिए, आप मेहंदी अगर दूसरे को रचाते हैं, लगाते हैं, तो आपके हाथ में मेहंदी अपने आप लग जाती है। वही नियत अगर लोग रखें तो उनका भला अपने आप हो जाता है। दूसरे की भलाई में उनकी भलाई होती है।
तो महात्मा जो होगा वो इन बंधनों से दूर हटके और समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। तो बंधन क्या है? बंधन एक हमारा विचार है। जैसे मैंने ऊंट की कहानी आपको सुनाई थी। ऊंट बंधा नहीं है, लेकिन वो समझता है मैं बंधा हुआ हूं। वैसे ही हम जो सामाजिक प्राणी हैं, समाज ने हमें कहीं किसी रस्सी से, किसी डोर से बांधा हुआ नहीं है, लेकिन हम फिर भी बंधे हुए हैं समाज के विचारों से, समाज के रहन सहन से, परिवार से, मोह से। होना चाहिए। जब ये होगा जब ही जिएगा आदमी, वरना सब इस विचारधारा को लेकर के चलेंगे तो ये सारा संसार खत्म हो जाएगा। तो खैर, उन महाशय को महात्मा जी के पास ले जाया गया। महात्मा जी ने उनकी बात सुनी, उनके विचार सुने, और महात्मा जी ने कहा कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो बड़े खुश हुए उनके घर वाले, उनके यार दोस्त, जो भी उनके वेल विशर थे, बड़े खुश हुए कि किसी ने तो कहा कि मैं ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आप शाम को मेरे पास आना, अभी आप चले जाइए, और 5 किलो आटा लेकर के आना। आपकी बीमारी का इलाज 5 किलो आटा है। बड़े खुश हुए, बड़ा सस्ता इलाज है, 5 किलो आटा ही तो देना है। खैर, शाम हुई, वो महाशय आए 5 किलो आटा थैली में लेकर के। महात्मा ने कहा आप फला गांव में जाइए, फला घर पे जाइए और इस आटे को दे के आ जाइए, आप ठीक हो जाओ। तो हमारे देश के अंदर बड़ी मान्यताएं हैं, हमारे सनातन धर्म के अंदर बड़ी मान्यताएं हैं। वो मान्यता क्यों है? हमारी मानसिकता को ठीक रखने के लिए। उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, अंधविश्वास है कोरा, नहीं। अब जो प्योरिटी थी, जो ओरिजिनलिटी थी, जो शास्त्र थे, उनको किस तरीके से अब तोड़ मरोड़ करके लोगों ने अपने हिसाब से तैयार कर लिया, अपनी लालच के वशीभूत होकर के, वो बात अलग है। लेकिन जिस समय उनको इस्तेमाल किया गया, उस समय की जो व्याख्यान थी वो प्योर है, वैज्ञानिक दृष्टि से अपने खरी है। तो खैर, उनको बताया गया कि आप वहाँ जाइए, वहाँ जा कर के उस घर में इस 5 किलो आटे को दे आइए। वो महाशय वहाँ से गए, उस घर में पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? किसी महिला की आवाज़ थी। उन्होंने कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाए। उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर गए तो एक वृद्ध महिला उस घर में बैठी थी। उन्होंने कहा जी ये 5 किलो आटा फला महात्मा ने कहा मैं लेके आया हूँ, आप इसे रख लीजिए। उस वृद्ध महिला ने कहा कि अभी मैंने खाना खा लिया, अभी मुझे आटे की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा सुबह काम आ जाएगा। उन्होंने कहा सुबह का किसने देखा? सुबह का किसने देखा? रात को मैं सोऊं और सुबह उठूं ना उठूं, ये मेरे हाथ में है। सुबह का सुबह देखा जाएगा। उन्होंने उसके कनस्तर की तरफ, जिसमें वो आटा रखती थी, उसकी तरफ झांका, उसमें एक दाना आटे का नहीं। उसके बावजूद भी उस महिला ने उस आटे को लेने से इनकार कर दिया।
उस व्यक्ति ने खूब कोशिश करी, लेकिन महिला ने आटा नहीं लिया। खैर वो आटा लेकर के वापस आया, वो ठीक हो गया। क्या थी उसको बीमारी? क्यों ठीक नहीं हो रहा था? और क्यों 5 किलो आटा अगर उस बुजुर्ग महिला ने नहीं लिया तो वो ठीक हो गया? विषय ये है। बीमारी उसको जो थी वो ये थी कि वो बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा व्यापारी था, और एक दिन उसने पूरे अपने धन का हिसाब लगाया और उस हिसाब में उसने पाया कि मेरी 7 पीढ़ी तो खाना खा सकती हैं, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? मेरी 7 पीढ़ी, इतना मैंने धन कमा दिया है जिसको मेरी 7 पीढ़ी खा सकती हैं, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? ये हम सब के साथ हो रहा है। लेकिन जब महिला को आटा देने गया, महिला ने सुबह के आटे के लिए भी इनकार कर दिया, तब उसकी समझ में आई कि कुछ नहीं। जब ये वृद्ध महिला को कल की चिंता नहीं है, कल की चिंता नहीं है, मुझे 7 पीढ़ियों की चिंता है, 8 पीढ़ियों की चिंता है। क्या आप अपने पीछे की 3 पीढ़ी से ज्यादा, 4 पीढ़ी से ज्यादा जानते हैं किसी को? या सुना है आपने उनके बारे में? 3-4 पीढ़ी तक तो चर्चाएं होती हैं कि वो ऐसे थे, उनकी हाइट ये थी, उनका रहन सहन ये था, हम फला आदमी की औलाद हैं। उससे पहले का किसी को पता है क्या? तो हमें कौन याद रखेगा? ये विषय है, ये विचारणीय विषय है। और हम जीते कहाँ हैं? आज अगर हम कोई चर्चा करते हैं, कोई बैठते हैं, कोई काम करते हैं, हमें छुपना होता है तो हम पास्ट की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, और हमें आसान्वित होते हैं तो हम फ्यूचर की बात करते हैं। लेकिन आज में जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जबकि हम आज में जीना चाहिए। हमें जिस दिन आज में आप जीना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी तकरीबन इच्छाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। योजनाएं होनी चाहिए आगे के लिए। योजना अलग चीज है, इच्छा अलग चीज है, और जीना अलग चीज है। मान लीजिए आपकी एक इच्छा है घर बनाने, वहां मैं घर बनाऊं, वहां रहूं, इस तरीके की जिंदगी जीऊं। इच्छा उत्पन्न हुई आपकी, उस इच्छा को आज से ही आपने जीना शुरू कर दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। काम आप आज में कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे कोई काम। कल तो आज तक किसी का आया ही नहीं, युगों युगों से और आज तक कल नहीं आया, और ना ही कल आएगा। किसी का कल नहीं आया। आपके हजारों लाखों बहुत बड़े बड़े विचारक हुए, हर धर्म में हुए, लेकिन कल किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कल फिर आज हो जाएगा। जब आप कल पहुंचेंगे तो कल आएगा नहीं। कल के लिए आसान्वित होना अच्छी बात है, इच्छा रखना कल के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब कल आप वहां पर पहुंच जाएंगे, जो इच्छा आपने पाली वो बड़ी हुई, उसको भोगना का टाइम आएगा, तब आप फिर कल के लिए जीना शुरू कर देंगे, अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ समय उस जगह पर बैठ करके उसको भी भोगिए, जिस इच्छा के लिए आप दिन रात भागे, दिन रात काम किया, उस इच्छा को आप भोगिए। हम भोगते नहीं। हम इच्छाएं कैसे पालते हैं, कैसे पूरा करते हैं, इसकी प्रक्रियाएं हैं। कब इच्छा का अंत करना है, इसकी प्रक्रिया है। मान लीजिए आपको राजनीति करनी है,
नेतागिरी करनी, तो आपको उस विषय के बारे में जानना पड़ेगा। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो कैसे वहां तक पहुंचे, और उनके विचारों को देख करके, समझ करके, और उनसे बेहतर योजना आपको बनानी पड़ेगी। कल मेरे पास बहुत सारे फोन आए, बहुत लोग मिलने आए, सबने एक शब्द कहा कि आपने अपने नाम के पीछे भगवान लगाया है। ये तो गलत बात है जी। आप भगवान कैसे हो सकते हो? भगवान तो जब मर जाते हैं उसके बाद होते हैं। भगवान जब मर जाते हैं, मरे हुए आदमी या मरे हुए महापुरुष या मरे हुए जो भी आप जिनको शब्द कहें, उसके बाद उनकी पूजा होती है, उनके बाद उनको माना जाता है, उनके विचारों को माना जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इन बातों को सुनकर। जब वो जिंदे हैं तो आप मान नहीं रहे, और जब मर जाएंगे तो आप उनके विचारों को मानेंगे। जबकि जिंदा व्यक्ति आपको जवाब दे सकता है, आपको जवाब दे सकता है, लेकिन मरने के बाद तो केवल उनके विचार हैं, उनका तर्क वितर्क, क्योंकि ये दुनिया है, इनमें हर बात में आप तर्क निकाल सकते हैं। तर्क बहुत जरूरी है। जब तर्क सिद्ध हो जाता है तब आदमी उसको मानता है। उस आदमी ने जिस भावना में, जिस तरीके से, जिस महापुरुष ने कोई शब्द कहे, और अब उसकी कॉपी करके कोई दूसरा आदमी उसके तर्क दे रहा है, तो अमान्य है, उनका कोई औचित्य नहीं है, वो अपने हिसाब से तर्क दे रहा है। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक राजा थे, उन्होंने जो उनके कुल गुरु थे, महात्मा थे, उनको बुलाया और एक बढ़िया कार्यक्रम किया, उनकी पूजा अर्चना की, और एक नाचने वाली को बुलाया गया जो उस क्षेत्र में सबसे बेहतरीन जो नृत्यिका थी उसको बुलाया गया। नृत्यिका नाच रही थी, महात्मा बैठे थे, राजा बैठा था, राजा का बेटा बैठा था, राजा का परिवार बैठा था, राजा के मंत्रीगण बैठे थे। नाच चलता रहा, कार्यक्रम चलता रहा। सुबह के 4 बज गए तो नृत्यिका का जो तबला वादक था, जो बाजा बजा रहा था, उसको ऊंघ आने लगी, ऊँघने लगा। तो उस नृत्यिका ने कुछ शब्द कहे उसको जगाने के लिए, उसको अलर्ट करने के लिए, कि घनी बीती थोड़ी रही। घनी जो ज्यादा टाइम था वो बीत चुका है, अब थोड़ा सा टाइम रहा है, तो आप अपनी नींद पर अलर्ट रहें। ये एक दोहे के माध्यम से उसको समझाया। घनी रही, घनी बीती थोड़ी रही, और क्यों हमारी लाज को खराब करते हो? अगर अभी हम सो गए, आप सो गए, तो पूरा जो काम किया है वो खत्म हो जाएगा। उस आदमी को वो दोहा समझ में आया, वो अलर्ट हो गया कि थोड़ा सा और रहा है और बजा देता हूं। यही दोहा राजा को लगा कि मैंने तो जीवन ऐसे ही गुजार दिया, ऐसे बीत गया मेरा जीवन, तो मैं अपने जीवन को इसी में गुजार दूंगा। मेरे दादा परदादा कई पीढ़ियां राज करते करते मर के चले गए, तो उस प्रभु का, उस प्रकृति का ऋण कैसे उतारूंगा? मुझे अब इसका त्याग कर देना चाहिए। अब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं, थोड़ी सी उम्र रही है मेरी, घनी तो बीत चुकी।
इसमें अब मुझे ये मोह त्याग देना चाहिए और अगली पीढ़ी को इस पे कार्य करना चाहिए। इधर महात्मा जी ने भी वो शब्द सुने, तो महात्मा जी को भी ऐसे लगा कि मैं किस झंझट में पड़ रहा हूँ, मुझे तो भजन करना चाहिए, मैं नृत्य देख रहा हूँ, यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, मैं उस प्रकृति, उस परमपिता परमात्मा को याद करूँ और उसके भजन में लीन हो जाऊं। मुझे भी पकड़ा हुआ है मोह ने। अभी राजा ने मुझे बुलाया, मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, अपनी रात को मुझे सोना चाहिए, मैं उसको जाग करके, क्या है ये। उसी दिन महात्मा को भी कुछ बदलाव आए, राजा ने भी कुछ सोचा। इधर राजा का जो बेटा था उसने उस रात कार्यक्रम में राजा को मरवा देना था, क्योंकि उसने कहा ये बुढ़े हो गए फिर भी मेरे को राजा नहीं बना रहे, इसलिए जब तक इनकी हत्या नहीं करवाऊंगा तब तक ये मुझे राजा नहीं बनाए। इधर जो राजा की बेटी थी वो शादी के लिए तैयार थी, उसकी उम्र बढ़ रही थी, तो राजा उसकी ध्यान नहीं दे रहा था उसकी शादी के लिए। उसने भी योजना बना रखी थी कि जो उनके घोड़े को रख रखाव के लिए जो घुड़शाला में काम करता था उसके साथ वो भागना चाहती थी। आज सारे के सारे रुक गए। वो लड़की ने सोचा जब मैं इतने दिन रुकी, अभी भाग करके मैं अपने पिताजी की, अपने राज की, अपनी जिंदगी का क्या बदलाव करने जा रही है। राजा के बेटे ने भी उनको रोक दिया कि नहीं, जब इतना इंतजार कर लिया तो और करना है। इस कहानी का भावार्थ ये है कि सब ने अपने अपने तरीके से उन भावों को महसूस किया, अंदर उतारा। वही हमारे साथ है। सबकी इच्छा एक हो सकती है, काफी लोगों की इच्छा एक हो सकती है, लेकिन तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं वहां पहुंचने के। एक दौड़ जब लगाई जाती है तो 10, 20, 50 लोग उसमें दौड़ते हैं। सबका लक्ष्य है उस लक्ष्य को टच करना, लेकिन क्या सारे लोग एक साथ वहां पहुंच पाते हैं? नहीं। पहले नंबर पर केवल एक व्यक्ति आता है, और वो कौन है? क्या दूसरे लोग नहीं दौड़ रहे? सब दौड़ रहे हैं। उसकी इच्छा प्रबल है, उसे पहुंचना है, सबसे पहले सबसे तेज दौड़ना है। हमारी इच्छा प्रबल होनी चाहिए। किसी भी लक्ष्य को लेके हमारी इच्छा जब तक प्रबल नहीं होगी, दूसरों से तेज नहीं दौड़ेंगे, दूसरों से आगे नहीं दौड़ेंगे, तब तक हम नंबर 1 नहीं आ सकते। इच्छा को प्रबल करना पड़ेगा, इच्छा को खाद पानी देना पड़ेगा, इच्छा को बड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के इच्छा पूर्ण होगी। ये इच्छा ही है जो हमें जगाती है। ये इच्छा ही है जो हमें खाना खाने के लिए मजबूर करती है। ये इच्छा ही है जो हमें जिंदा रखती है। इच्छा खत्म, व्यक्ति खत्म। तो इच्छा के लिए, पूरा करने के लिए हमने काफी कार्यक्रम तैयार करे हैं। समय समय पर आपको बताएंगे कि कैसे हम अपनी किसी भी इच्छा को, इच्छा का कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई दायरा नहीं होता। एक संत की इच्छा कुछ हो सकती है राजा बनने की, एक राजा की इच्छा भिखारी बनने की हो सकती है, लेकिन घूम करके व्यक्ति अपने अंदर ही आता है। एक हमारे महात्मा जी कल एक कहानी की चर्चा कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक भोला भाला व्यक्ति था, वो किसी
को बड़ा, वो देख रहा था कि सबसे बड़ा भगवान, सबसे ताकतवर कौन है। तो उसने तरह तरह की मूर्तियां देखी, तो उनमें उसको लगा कि गणेश जी बैठे हैं और गणेश जी के पास में चूहा बैठा है, सवारी। उसने सोचा गणेश जी की सवारी जो चूहा है, जो गणेश भगवान को लेके चल रहा है, तो इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। तो वो चूहा को पूजने लगा, चूहा को खिलाने पिलाने लगा, उसको आराधना करने लगा। घर में जो चूहा होता है, वहां से चूहे को नमन करता, चूहे को बुलाता, चूहे को दूध पिलाता, चूहे को खाने को देता। एक दिन देखा कि एक बिल्ली आई और उसने चूहे को पकड़ लिया और मार दिया। उसने बोला भाई ये तो चूहा तो हल्का था, तो बिल्ली ताकतवर है। क्योंकि उसने सुना था कि भगवान के अंदर, परमात्मा के अंदर ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने उस दिन से बिल्ली की पूजा शुरू कर दी कि बिल्ली महारानी आओ, बिल्ली महारानी दूध पी जाओ, बिल्ली की आरती करे, बिल्ली से सब कुछ बिल्ली के लिए समर्पित करे। कुछ दिन बाद एक कुत्ता आया, उसने बिल्ली को झपट्टा मारा और बिल्ली को मार दिया। तो उसने कहा बिल्ली से भी ताकतवर तो कुत्ता है। वो कुत्ता की पूजा करने लगा, ओम भगवान फलाना ढीमका, जितनी भी हमारे पूजा के प्रकार हैं, उन प्रकारों से कुत्ते की पूजा करने लगा। अब कुत्ता सबसे ताकतवर मान लिया उस व्यक्ति ने। एक दिन कुत्ता घर में घूमता था आज़ादी से। एक दिन उनकी घरवाली खाना बना रही थी और कुत्ते ने जाकर के उस खाने की तरफ मुंह दे दिया। वो रोटी बना रही थी, रोटी लकड़ी चूल्हे में लगी हुई थी, तो उसने चूल्हे की लकड़ी खींची और कुत्ते को मार दी खींच के, कुत्ता मर गया। तो उसने कहा इस कुत्ते से भी ताकतवर मेरी घरवाली है, उसकी पूजा करनी है। सुबह शाम आरती उतारे, बैठो जी, ये करो जी, जैसे अपने भगवान को, अपने इष्ट को लोग करते हैं। काफी दिन अच्छा चलता रहा, घरवाली की हर बात को सर आंखों पर रखने लगा। एक दिन अति हो गई, कोई किसी बात को लेकर के जिद पड़ गई उसकी औरत, उसकी घरवाली। बस वो पूजा को छोड़ के उसमें दो धर दिए। अब दो लगाने के बाद तो फिर उसने सोचा इससे भी ताकतवर तो मैं ही हूं। तो सबसे बड़ा भगवान कौन हुआ? मैं बेकार के झंझट में लगा रहा, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, घरवाली, और सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं ही निकला। तो क्यों ना मैं अपनी पूजा करूं। यही सच्चाई। भगवान शब्द का अर्थ क्या है, ये हमें पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। भय माने भूमि, धरती, गे माने गगन, आकाश, गगन, व माने वायु, आ माने अग्नि, व माने वायु हवा, और न माने नीर पानी। हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, नीर, पानी, धरती और आकाश। तो भगवान हुआ कौन, भगवान का अर्थ क्या है? जिन लोगों ने मेरे से प्रश्न किया, जो इस प्रश्न के बारे में सोच रहे हैं, मेरा शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए मैं भगवान हूं। आपका शरीर भी 5 तत्वों से बना है, आप भी भगवान हैं। हर शरीर भगवान है, हर शरीर अपना मालिक है, हर शरीर ताकतवर है। तो हम मूल पर नहीं जाते, मूल पर ध्यान नहीं देते, हम आगे आगे की बातें करते हैं। जिसको
जिसका कोई तर्क नहीं है, वितर्क बातें करते हैं, सुनी सुनाई बातें करते हैं, कभी अपनी ताकत को नहीं पहचानते। जो भी व्यक्ति आज किसी भी पद पर है, उसकी इच्छा रही है, प्रबल रही है, उसने उसके लिए कार्य किया है, तब वो वहां पहुंचा है। आप भी पहुंच सकते हैं। वो भी आपके जैसा इंसान है जिस पद पर भी बैठा है, जो भी कार्य कर रहा है। तो अपनी इच्छा को प्रबल करें, आनंद में रहें, प्रेम करें, गुस्सा कभी ना करें। नेचर है प्रकृति का, गुस्सा आना स्वाभाविक है। जो हमारे अनुकूल चीजें नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से के अंदर भी आनंद ढूंढे। यही विज्ञान कहता है, ज्ञान कहता है, हमारे विद्वान कहते हैं। तो हर व्यक्ति भगवान है। इन 5 तत्वों का शरीर जिसका है वो भगवान है। ये मेरा उत्तर है। और ईगो जब तक रहेगी आप जिंदा रहेंगे, लेकिन ईगो किसी को तोड़ने के लिए ना रहे, प्रेम के लिए सदा ईगो रहे। तो आज का विषय यही था कि आप अपनी इच्छा को आगे बढ़ाएं, इच्छा के लिए कार्य करें, कल के लिए कुछ ना करें, आज में करें, क्योंकि आज में जिएं, तब आपका कल, आपकी इच्छा सब पूर्ण हो जाएगी। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, समझा, विचार किया और विचार करें। माने नहीं, माने तब जब आपको ठीक लगे। मेरा काम है बताना, आपका काम है विचार करना। इच्छा मैं पूरी क्या कर सकता हूँ आपकी, आपने खुद इच्छा पूरी करनी है। मैं आपको सुगम रास्ता बता सकता हूँ। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बैठी आत्मा को नमन करता हूँ, आपकी इच्छा को नमन करता हूँ, आपके भगवान रूपी शरीर को नमन करता हूँ। जय हो।